हेलो फ्रेंड्स, कल हम इस क्लास में टीएन का मान निकालने के लिए बताए थे, एपी का एनवा पद। आज हम उसी पर बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे केसी सिन्हा बुक से, एक्सरसाइज 5.2 केसी सिन्हा से, क्लास 10 के लिए। तो आइए, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है 1 + 6 1 6 11 ... कहता है कि T61 का मान निकालिए। T61 का मान निकालिए। देखिए भाई, एपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एपी दिया हुआ है। जब एपी दिया हुआ है तो हमको निकालना क्या है? T61। एपी का पहला पद जो होता है उसको ए से सूचित करते हैं, जो शुरू में लिखा हुआ रहता है उसको ए कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बराबर कितना? 1। फिर डी निकाल लेंगे तो डी बराबर कितना? तो सेकेंड पद में इसको घटा देंगे, मतलब T2 - T1 बराबर 6 - 1 बराबर 5। डी निकल गया 5। हमको निकालना है T61। निकालना क्या है? T61। T61 बराबर हो जाएगा, कल भी बताए थे कि T जितना यहाँ रहता है उसमें कम डी के साथ गुना कर देते हैं। ए प्लस ए के बाद प्लस चिन्ह देते हैं। यहाँ 61 है तो 60 डी लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 60 डी लिख देंगे तो मेरा मान निकल जाएगा T61 का। तो ए का मान निकल चुका है 1 + 60 गुना डी का भी मान पता है 5 बराबर हो गया 1 + 300 बराबर 301। T61 का मान कितना हो गया? 301। चलिए लिखिए इसको। अगला क्वेश्चन केसी सिन्हा बुक का है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का 1। सी का 2 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ए दे दिया है 3। ए का मान दे दिया है 3। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। इतना गर्मी रहते हुए भी आप लोगों के लिए कितना अच्छा वीडियो बनाते हैं। डी बराबर दे दिया है 2। तो पूछ रहा है Tn और T10। Tn और T10, Tn और T10। तो चूंकि जानते हैं सबसे पहले Tn बराबर सूत्र होता है A + n - 1 × D। तो ए और डी का मान इसमें रख दीजिए, दोनों दिया हुआ है। तो ए का मान 3 × n - 1 × डी का मान 2। तो यहाँ से ए 3 प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 से गुना कर दो तो 2n - 2। अब जब 3 में 2 गया तो बच गया 1 प्लस में 2n। ये दोनों को एक साथ घटाव जोड़ घटाव करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक जात का है। जोड़ घटाव हमेशा जात में खोजता है। तो 3 में 2 घट गया तो बचा 1 और प्लस में ये 2n था। ये हो गया Tn का मान निकल गया। अभी और एक मान इसमें निकालना था, T10 का मान। T10 का मान, तो T10 बराबर लिखेंगे भाई A प्लस जितना है यहाँ पर उसमें 1 कम करके D गुना कर देंगे। तो हो गया A का मान 3 + 10 - 1 × D का मान 2। तो 3 + 9 गुना 2, 9 दूना 18, 3 21। इसका मान निकल गया 21। इसी तरह से जितना भी है सब निकल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसका, एपी दिया 10वें पद इसका निकालना है कि 10वां पद क्या है इसका। तो 10वां पद निकाल, देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे ए बराबर 10, जो शुरू में लिखा हुआ रहता है एपी का वो ए होता है। डी बराबर हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 5 - 10 बराबर -5। चलिए अब हमको निकालना क्या? 10वें पद। और 10वें पद को T और 10 यहाँ लिख देंगे तो 10वें पद हो गया T10। 10वें पद बराबर हो जाएगा A प्लस जितना रहता है वहाँ पर उसमें ये घटा लेते हैं इंटू
डी गुना कर देते हैं तो डी का मान -5। तो यहाँ पर हो गया a प्लस 10 में से गया 9 गुना -5। अब देखो a का मान तो मालूम है भाई 10 रख देंगे प्लस क्या माइनस हो जाएगा, प्लस में 9 गुना आ रहा है माइनस में 5 तो माइनस में आ जाएगा 45 बराबर माइनस में आ गया 35। इसका मान -35 हो गया। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 2 था। इसी तरह से 3 है 4 है। अच्छा 4 में अलग टाइप थोड़ा है, योग निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। एपी दिया हुआ है, एपी का मान 2 5 8 11 डॉट के कहता है 20 में और 25वें पदों का योग निकालना है। 20 में और 25वें पदों का योग निकालना है, मतलब T20 प्लस T25 बराबर हुआ। ये पूछ रहा है तुमसे। कितना आसान है, कितना आसान है क्वेश्चन, कितना आसान है। देखिए T20 को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे पहले। यहाँ a बराबर कितना है 2, d बराबर कितना है 5 में से 2 घटा लो तो 5 - 2 बराबर 3। इसलिए T20 का मान निकाल लेते हैं, इसका मान, फिर इसका मान निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो T20 का मान हो गया a प्लस जितना यहाँ रहता है भाई उसमें कम करके तो 20 - 1 और इसमें डी गुना करते हैं तो a का मान 2 प्लस 20 - 1 इंटू डी का मान 3 तो हो गया 2 प्लस 19 गुना 3 पर 19 दिया 57 2 59। चलो T20 निकला 59, T25 अभी निकालना है T25। तो इसको लिखेंगे a प्लस इसमें जहाँ जितना यहाँ पर है लॉजिकली, पूरा लॉजिकल चैप्टर है। एपी में कुछ रटने नहीं भाई, वो खास करके जब हम पढ़ाएंगे तो रटने के लिए तो कुछ कहेंगे नहीं, पूरा लॉजिक पर सिखाएंगे। वादा करते कि इससे बेटर कोई नहीं सिखा सकता। अगर यहाँ नहीं समझेगा तो दुनिया में कहीं नहीं समझेगा। तुम दुनिया की बात करते हैं, कहीं नहीं समझेगा अगर हमसे अगर नहीं सीखा तो। a प्लस 25 जितना यहाँ रहता है उससे 1 कम और डी गुना कर देते हैं तो a का मान 2 प्लस 25 - 1 इंटू डी का मान 3 तो हो गया 2 प्लस 25 में गया 24 गुना 3 तो 2 प्लस 24 दिया 72 प्लस 2 74। इसलिए निकालना हमको क्या था T20 प्लस T25 बराबर T20 का मान 59 प्लस 74 तो हो गया 9 4 13 7 5 12 1 13 133। लिख लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर अच्छा एपी के पदों की संख्या निकालना है। 5वां में एपी के पदों की संख्या निकालना। एपी दे दिया है 6 3 0 -3 डॉट और अंतिम में लिख दिया -36 तो -36 दे दिया है इसमें। ये देखो कल बताए थे, आइए लॉजिक पर आइए, एकदम लॉजिकल चैप्टर है ये। इसका कहता है जो शुरू में लिख देता है भाई वो होता है a। तो यहाँ अगर हमको कहेगा a कितना है तो 6, d कितना है तो 3 में से 6 घटा देंगे मतलब 3 - 6 - 3 और अंतिम में देख भाई वाह कुछ दिया हुआ है। क्या थ्योरी बता रहे थे जब हम एपी सिखा रहे थे, परिमित एपी, उसमें नहीं बताए थे कि ये अंतिम पद दिया रहता है तो परिमित होता है और अंतिम में जो लिखा रहता है वो अंतिम पद कहलाता है उस एपी का। ये बताए थे कि नहीं। तो यहाँ पर हम अंतिम पद इसको नहीं कहेंगे इस एपी के लिए, तो कहेंगे अर्थात Tn हो गया, Tn बराबर -36 हो गया। और कल ही बताए थे, कल वाला वीडियो में देखना कि अगर जिस भी क्वेश्चन का मैथमेटिक्स तोड़ने का फंडा है ये कोई बताएगा नहीं, यहाँ पर सीखो
कि जितना चीज अगर हमारे पास निकल करके आया है, अगर उसमें से किसी का सूत्र होता है तो सबसे पहले उस सूत्र को लिख दीजिए। तो सूत्र इसमें होता है किसी का? तो हाँ होता है किसका? हाँ टीएन का। किसका? टीएन का होता है भाई, टीएन का। आइए, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चूंकि टीएन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या टीएन तुमको मालूम नहीं है? टीएन मालूम है तो सब जो जो मालूम है उसके जगह पर रखते जाओ। ए का मान मालूम है 6, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान -3। यहाँ से हमको एन निकालना है। यहाँ से क्या निकालना है? एन निकालना है। तो एन का मान हो जाएगा, इसमें पदों की संख्या एन होता है, पदों की यहाँ पर लिखना होगा तो लिख लेना, माना कि पदों की संख्या बराबर एन, एन का मान निकल जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो -36 बराबर 6। माइनस से गुना करो तो सबसे -3 गुना -1, माइनस में जब दोनों रहता है चीज तो प्लस हो जाता है, गुना होकर के क्या हो जाता है भैया? प्लस हो जाता है। और -3 गुना एन तो -3n। अब छोटे 9 हो गया, तो यहाँ पर आकर के -36 इधर आएगा तो -9 बराबर -3n, अर्थात 3n बराबर, इसको इधर फेंक लेते हैं, इसको इधर खींच लेते हैं तो LHS से RHS, RHS से LHS जाता है, कोई भी पद जाता है तो उसका चिन्ह में परिवर्तन होता है। ये समीकरण का नियम है। तो 36 9 45 आ गया इस साइड, तो दोनों हो गया प्लस में 45। तो यहाँ से n बराबर निकल गया 45/3, पनरतिया n बराबर 15। इस टाइप के एपी में अगर कहेगा पदों की संख्या निकालने, तो एक बात ध्यान दीजिए, n हमेशा प्लस में आएगा और पूर्णांक में आएगा। n बराबर 15 आ जाए, 20 आ जाए, 16 आ जाए, 18 आ जाए, ना माइनस में आता है ना फ्रैक्शन में आता है। इस बात ध्यान दीजिएगा, n हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, और भी इंटीजर। इसी का 5 का 2 देख लेते हैं। 5 का 2, 5 का 2 में क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई? 5 के 2 में क्वेश्चन कह रहा है 5 इसमें निकालना क्या है? पदों की संख्या। मान लेते हैं पदों की संख्या n है, माना कि पदों की संख्या बराबर n, पदों की संख्या बराबर n। तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 5/6, d बराबर क्या हो जाएगा? तो दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे, तो 1 में घटा देंगे 5/6, एलसीएम से 6 - 5 बराबर 1/6, 1/6 हो गया इसका d। चलिए d निकल गया। अब यहाँ पर हमको n निकालना है, और अंतिम में दिया हुआ है, देखो यही तो है फंडा, यही है मैथ तोड़ने का फंडा। अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद को क्या लिखते हैं? 3 × 9 = 10/3। क्या इन तीनों में इसका सूत्र नहीं पढ़ा है? हाँ पढ़े हैं, चूंकि जानते हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लगा दीजिए सूत्र यहाँ पर। Tn का मान 10/3 बराबर a का मान 5/6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 1/6। देख लो, इसको गुना कर दो इसमें, तो 10/3 तो इधर हो गया बराबर 5/6 प्लस n से इसे 1/6 से गुना कर दो, तो n गुना 1/6 तो n/6 माइनस 1/6। तो सबको उस साइड फेंक दो। ये समीकरण है, बहुत इजी समीकरण है। 10/3 इसको इधर कर देंगे तो प्लस 1/6, इसको इधर कर देंगे तो -5/6, इसको ले गए उस साइड तो चिन्ह देखो -7 प्लस हुआ, ये प्लस इस साइड था तो उधर फेंक दिए तो माइनस हुआ। इधर बचा कौन अकेला? n/6। अब n/6 जब ये बच गया तो यहाँ पर तो ये भिन्न का जोड़ घटाव है, बहुत आसान है। ले लीजिए एलसीएम, 6 एलसीएम हो गया तो 20 + 1 - 5
बराबर इधर हो जाएगा n/6। यहाँ से हो जाएगा 20 × 21 -5/6 बराबर n/6। देखो ये समीकरण है, समीकरण का नियम कहता है अगर नीचे नीचे कट रहा है तो काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 21 - 5 बराबर हो गया n, यानी कि n बराबर हो गया 21 में से 5 घटा दीजिए 16, n का मान 16, यानी कि इसमें कुल मिला करके 16 पद है। 16वां पद हमारा ये वाला अंतिम पद है। कुल मिला करके इसमें 16 पद है। 16वां पद क्या है? इतना है, 7वां है। 7 का 1, 7 का 1 AP डॉट का कौन पद, कौन पद, कौन पद -41 है, -41 है, ये पूछ रहा है कौन पद -41। देखो धीरे धीरे ये भी क्या हो रहा है, 5 9 17, 5 9 17 कौन पद 81, सॉरी 81 है, यहाँ क्या 81 है। तो आराम से हम निकाल लेंगे, मान लेते हैं कि n वां पद 81 है, मान लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैट्रिक में बोर्ड में भी पूछा जाता है कि कौन पद इतना AP दे देगा उसका और कहेगा कौन पद 18 है, कौन पद 20 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, मान लेना है कि 21 जिस जौन पद पूछेगा 21वां पद पूछा है तो 21वां पद को मान लेना कि TN है, वो क्या है 21वां पद, वो TN है। यहाँ पर लिखेंगे माना कि TN बराबर 81, TN को 81 क्या मान लेना, TN मानना। और TN बराबर सूत्र तो जानवे करते हैं, चूंकि TN बराबर होता है A + n - 1 × D। सबके जगह पर रख दीजिए, यहाँ पर है 81 बराबर A का मान देखिए यहाँ A का मान 5 और D का मान 9 में से 5 जाएगा, तो 9 में से 5 जाएगा 4, D हो जाएगा। तो पहले A का मान हो गया 5, तो 5 + n - 1 × D का मान, तो D का मान 9 में से 5 गया 4, ये हो गया D। यहाँ से इसको इस साइड कर लो तो 81 - 5 बराबर हो जाएगा 4n - 4। तो यहाँ से देखिए हल हो जाएगा, बहुत आसान है, छोटा सा समीकरण है, छोटू समीकरण को हल कीजिए, बहुत आसान से इसका मान निकल जाएगा। 81 में से 5 गया तो कितना बचेगा 76, कितना बचेगा 76 बराबर 4n - 4। ऐसा करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं तो -4n बराबर -4 तो यही रहेगा, ये वाला इधर खिंचाएगा तो -76। तो यहाँ से -4n बराबर हो गया -80, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4n बराबर 80, तो n बराबर कितना हो जाएगा 80/4, मतलब 20 चौक 80, n बराबर 20। मतलब कौन सा पद 20वां पद, 20वां पद हो गया 81, ये हो गया राइट आंसर। एक टाइप इसमें पूछता है और क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन देते हैं, सब एक ही जैसा लग रहा है और बाकी सब एक ही जैसा है। बहुत गर्मी है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि अनुक्रम दे दिया 9 डॉट डॉट का कहता है प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात कीजिए, प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात कीजिए कि कौन इसका ऋणात्मक, प्रथम ऋणात्मक पद क्या है वो निकालना है हमको। प्रथम ऋणात्मक पद पूछ रहा है कि कौन सा है इसमें। चलिए तो आराम से निकालेंगे, क्वेश्चन मिला देते फिर से एक बार। 999, 995, 991, 91 के बाद है 987, लग रहा 4 4 घट रहा है डॉट डॉट। तो जब माइनस में जा रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कहीं न कम हो रहा है तो कहीं न कहीं जा करके तो माइनस होगा, कहीं न कहीं जा करके माइनस होगा। वही कह रहा है कि कौन सा
प्रथम ऋणात्मक पद बताए, प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करना है कि कौन है वो ऋणात्मक पद। तो मान लेते हैं कि प्रथम ऋणात्मक पद Tn है। माना कि प्रथम ऋणात्मक पद बराबर Tn। प्रथम ऋणात्मक पद मान लिए Tn। तो यहां से हो जाएगा Tn, चूंकि Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और भाई ये ऋणात्मक है, ये क्या है ऋणात्मक है, तो ये तो जीरो से छोटा होगा, इसलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा रहेगा, तब ना जाकर ऋणात्मक होगा। अब a का मान 999 प्लस n माइनस 1 तो 1 इंटू डी का मान 95 में से 99 का माइनस में 4 आएगा, माइनस में 4 लेस देन 0। तो यहाँ से हो जाएगा -4 से गुना कर देंगे तो 999 प्लस 4 माइनस 4n लेस देन 0, 0 से छोटा, क्योंकि अंतिम पर ऋणात्मक माने थे, ऋणात्मक था, ऋणात्मक का मतलब तो 0 से छोटा। ये भार छोटा होता है, जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़ा। ऐसे भी बड़ा आदमी देखता है मुंह खुला रहता है और मुंह खुला रहेगा और छोटा आदमी को भाला भोंकेगा। ये भाला भोंक रहा है, ये क्या कर रहा है भाला भोंक रहा है, छोटा आदमी भाला भोंक रहा है, इस साइड वाला छोटा है। तो यहाँ पर हो गया 999 अब प्लस 4 तो 1003 माइनस 4n लेस देन 0। यहाँ से क्या कर देंगे, इसको इस साइड कर देंगे, इसको इस साइड कर दिए तो -4n लेस देन माइनस इधर आएगा तो 1003। अब क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4n ग्रेटर, जब माइनस से चिन्ह दोनों तरफ गुना कर देंगे तो इसका इनइक्वलिटी का चिन्ह चेंज कर जाता है, ये ग्रेटर देन हो जाएगा 1003। तो n ग्रेटर देन 1003/4 हो जाएगा, इधर 4 1003 में 4 से हम भाग दे लेंगे कि कितना आएगा, उससे बड़ा मान जो होगा वही होगा n का मान। तो यहाँ से भागा देंगे, अगर 1003 में हम भाग देंगे 4 से तो 4 दूना 8, 2 0 4 5 20 कट गया 0, 250। ये तो 3 शेष बच जाएगा, 3 शेष बच जाएगा। तो इसका पूरा मान आ जाएगा n ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें दशमलव देगा तो 0.7 मतलब 250.75 आ रहा है, इससे बड़ा तो 250 से पूर्णांक है, जबकि बोले थे n होता है हमेशा पूर्णांक होता है, तो 250 से बड़ा पूर्णांक कौन है, 251 है। तो इसलिए n बराबर हो जाएगा 251। जब 251 है तो 251 वाला पद भी निकाल सकते हैं कि वो वाला पद कौन है, वही पद पूछ रहा था। तो t 251 निकाल लीजिए, यही प्रथम ऋणात्मक पद होगा। इसका मान कितना होता है तो t 251 का मान निकाल लेंगे। a प्लस जितना यहाँ रहता है उससे 1 कम तो 250 इंटू डी। तो a का मान 999 प्लस 250 गुना 4 माइनस है डी तो 999 अब माइनस में आ जाएगा गुना करके 1000, ये माइनस में है, ये डी माइनस में 4 है तो आ जाएगा गुना करके माइनस में 1 घटा करके आ जाएगा। और यही प्रथम ऋणात्मक पद है, यही प्रथम ऋणात्मक पद हो गया। उसके बाद 11 का, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का आता है, एपी दे दिया 5 8 11 एपी दे दिया 5 8 11 डॉट 5 8 11 14 का कॉमन एक पद है, चेक करने के लिए कहता है। यहाँ क्या लिख दिया, क्या एपी 5 8 11 14
डॉट डॉट का 51 एक पद है। ये चेक करना है कि 51 इसका पद है कि नहीं। कहीं इसी तरह से बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते कहीं 51 आएगा कि नहीं इसमें। तो बहुत आसान है, इस टाइप का क्वेश्चन चेक करने के लिए कहेगा तो मान लेते हैं कि पद है 51, मान लिए कि पद है 51, कितना है वो अंतिम पद है tn। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना कि tn बराबर 51, मान लेते हैं कोई पद है 51, वो अंतिम पद मान लेते हैं 51। जब बढ़ते बढ़ते यहाँ कहीं आएंगे ना, यहाँ आएंगे तो ये अंतिम में पड़ेगा, ये अंतिम पड़ेगा तो उसको tn कह दिए। तो 51 एक पद है, तो tn बराबर चूंकि होता है a, चूंकि tn बराबर क्या होता है, चूंकि tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn का मान यहाँ 51 बराबर, a का मान 5 और n माइनस 1 इंटू डी का मान, डी का मान 8 में से 5 गया 3, इसको इधर कर दो। तो 51 माइनस 5 बराबर 3n माइनस 3, 51 में से 5 गया 46, 46 बराबर 3n माइनस 3। तो इसको इधर कर दो, 46 में आके 3 ऐड हो जाएगा बराबर 3n, यानी कि यहाँ से दिस इम्प्लाइज 3n बराबर हो जाएगा, 3n बराबर 46 और 3 49, 46 3 49, तो n बराबर 49/3। और ये काट करके बटा में रही जाएगा, यानी कि पूरा पूरा इसमें भाग नहीं लगेगा 49 में 3 से। जब पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो क्या यह पूर्णांक में आएगा, तो यहाँ पर n नॉट इक्वल टू पूर्णांक, पूरा पूरा नहीं आएगा, दशमलव में आएगा। और n का मान हम बताए थे एपी में, n का मान हमेशा होता है पूर्णांक, वो भी धनात्मक। कैसा होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। यहाँ पर पूर्णांक नहीं आ रहा है, जब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये पद उसका नहीं है। अगर रहता तो धनात्मक पूर्णांक आता, अगर रहता तो धनात्मक पूर्णांक आता काट करके, लेकिन यहाँ पर 49 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब n इसका पूर्णांक, n इसका 51 इसका पद नहीं है। अतः 51 पद, अतः 51 इस एपी का पद नहीं है। चलिए आज टीएन पर आधारित जितने भी क्वेश्चन केसी सिन्हा का देख रहे थे, और जितने भी क्वेश्चन बताया गया एकदम लॉजिकल ढंग से बताया गया, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो फिर आगे के ऑनलाइन क्लास में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।